बिहारी फ्रंट नीट पेपर एवं अन्य परीक्षा के लिंक मामला से सरकार को दोषी मानते हुए प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा की मांग करती है। आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। मंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अमृत भारत काल का ये 98 जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, ये डाटा आप गूगल से भी पूछ सकते हैं और इसके बाय नेम्ड है कब किस समय और किस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो मैंने जो आंकड़ा दिया है मैं अपने आंकड़ा पर कायम हूं और पत्रकार मित्रों से मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी जांच करा ले। आप इसके आगे क्या डिमांड करते हैं सरकार से? मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि सरकार जनादेश खो चुकी है। सरकार के पास अब कोई नैतिक आधार नहीं बचता है कि ये सत्ता में बने रहें, क्योंकि 4 दिन में एक बेरोजगार विदेश में रहने वाला एक महाराष्ट्र का बेटा जो कोर्ट में न्याय के लिए जाता है, कॉकरेज की संज्ञा दी जाती है। 4 दिन में 22 मिलियन व्यूअर होना, 22 मिलियन जिसका सब्सक्राइबर होना, ये साबित कर देता है कि देश की जनता सरकार के खिलाफ है। सर, ये आप पेपर लीक में आप कोर्ट में मूव करने वाले हो इस मामले को लेकर? सवाल है पेपर लीक का मामला तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत पहले ही गया था। जैसे ही सरकार ने परीक्षा पत्र को रद्द किया, रद्द करने के बाद ही लोगों ने कोर्ट में गया, बहुत सारे लोग कोर्ट का शरण लिए, लेकिन कोर्ट ने जिस भाषा के साथ अमर्यादित रूप से टिप्पणी करते हुए छात्रों को कॉकरेज की संज्ञा दी गई, हम नहीं समझते हैं कि अब कोर्ट में जाना चाहिए। अब सीधे 4 हाथ करके सरकार ये व्यवस्था को बदलना चाहिए। अभी जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, क्या उस आंदोलन से सरकार में कुछ गड़बड़ी हुई? नहीं, सरकार ने कुछ आपको रिप्लाई दिया? सरकार बड़ी मोटी चमड़ी है और सरकार इतना ही नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर आंदोलन जंतर मंतर से उनको असर पड़ता तो उसी जंतर मंतर पर आपने सुना होगा पहलवान बेटियां 3 महीना तक वहां संघर्ष करती रही। 13 महीना किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर की तरफ सील करते हुए, जहां लगभग 400-450 किसान जान दे दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मणिपुर लगातार कई महीनों तक जलता रहा। नूहू में लगातार सांप्रदायिकता की आग में जलता रहा, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। आज भी मैं कहता हूं कि सरकार पूरी बंदोबस्त के साथ खड़ा है। आप सोच सकते हैं, एक बाहर से विदेश से आकर एक विद्यार्थी जब वो प्रोटेस्ट रखता है और उस प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति के खिलाफ में, एक छोटे साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ में 1 लाख पारा मिलिट्री तक का भी इस्तेमाल किया जाता है और हाईजेक करके लोकतंत्र को खत्म करके, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करके डराने का, धमकाने का और धमकियां देने के लिए काम किया गया। और ये भी एक मैं जानकारी दूं पत्रकार साहब, आज की डेट में 22 मिलियन के बाद अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम को ब्लॉक नहीं किया जाता तो हम समझते हैं कि आज 50 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर होता, फॉलोवर्स होता। आपको जैसे आप बोल रहे हैं आंदोलन पे भी सरकार का कोई असर नहीं हो रहा है, तो आपकी तरफ से किस तरह का रुख लेना चाहिए जिसपे सरकार इस पे ध्यान दे? देखिए, आंदोलन पे हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमें याद है हम लोगों ने इमरजेंसी को भी देखा है और इमरजेंसी में इससे भी खराब हालात तो नहीं कह सकता हूं, आज की स्थिति में कह रहा हूं कि इमरजेंसी से भी आज ज्यादा बदतर है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से एक अमेरिका से यूएस में रह करके कई छात्रों ने आकर यहाँ संघर्ष किया, अब भारत के नौजवानों को, भारत के छात्र छात्राओं को, अगर आप चाहते हैं कि अगर मेडिकल क्षेत्र में हमारे बच्चे मेरिट वालों को जगह मिले, अफसोस की बात है कि इस देश के माफिया के पास परीक्षा होने से पहले प्रश्न पत्र चला जा रहा है और जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, जो वैज्ञानिक बनने वाले हैं, जो इंजीनियर बनने वाले हैं, जिसमें देश का भविष्य है, उन्हें उस पद पर जाने से बाहर रखा जा रहा है और अनपढ़ जो हैं, जो मेरिटहीन हैं, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वो गलत तरीके से प्रश्न पत्र लिख करके वो जा रहे हैं कुर्सी पर। ये देश के लिए सबसे बड़ी अपमान की बात है और बड़ी दुख की बात है। तो आपके अपने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप किए हैं, तो आपके पास ऐसे क्या ठोस सबूत है जो अदालत में साबित कर सकते हैं? हमारे पास जो ठोस सबूत है तो इसका तो पत्रकार साहब आपको एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है, मैंने इसमें डेट भी लिखा है कि सरकार ने ही प्रश्न पत्र लीक के मामले में उस परीक्षा को निरस्त करके डेट को आगे बढ़ा दिया है। ये सरकार ने कबूल कर दिया है कि मेरी सरकार में गलती हुई है।
तो हमारे पास मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये सरकार ने ले लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार से जो सवाल करना था वो आज तक कोई सवाल मीडिया नहीं कर रहा है। मीडिया की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से अगर कोई मन की बात में भी या शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से अगर प्रश्न मित्र में हम 98 का आंकड़ा दिए हैं, एक भी प्रश्न पत्र के मामले में आज तक कोई सफाई नहीं दिया गया, आज तक उसको कोट नहीं किया गया, काउंटर नहीं किया गया। सर लेकिन 98 पेपर लीक जो है आप गूगल का डाटा बता रहे हैं, क्या गूगल का डाटा अदालत में सबूत के तौर पर यूज किया जा सकता है? सवाल है गूगल का डाटा ही नहीं, गूगल की डाटा को आप छोड़ दीजिए, सरकार का आप निकाल कर देखिए जिसमें डेट भी मिलेगा, आपको तारीख भी मिलेगा और आपको समय भी मिलेगा कि कौन समय में किस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है और कितने जो है परीक्षाएं रद्द की गई है, जिसका आंकड़ा है। और सवाल ये है गिरफ्तारियां हुई है उसे तो आप सही मानेंगे, जो आपने सोचा होगा आंध्रा से भी गिरफ्तारी हुई, जिसमें कर्नाटक से गिरफ्तारी हुआ, बिहार से गिरफ्तारी हुआ, दिल्ली से गिरफ्तारी हुआ, अब सारे जग जाहिर है। और महाराष्ट्र से भी कई गिरफ्तारियां यहाँ से हुआ है, इसका भी रिपोर्ट जग जाहिर है और सबको मालूम है। 14 आत्महत्या का आपने जिक्र किया है, तो उनका पेपर लीक से ही ताल्लुक है, इसका कुछ सबूत है? मैं जो भी नाम इसमें दिया हूँ ऑथेंटिक है। मैं तमाम पत्रकार बंधुओं को फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप भी इसका तहकीकात कर लें कि जो आंकड़ा मैं दिया हूँ वो 14 जो है वो नीट के साथ साथ और कई दूसरों प्रश्न पत्रों में, लेकिन छात्रों ने आत्महत्या किया है जिसका सीधा सीधा प्रश्न पत्र लीक से मामला तार जुड़ा हुआ है, उनका आत्महत्या का यही कारण है। सरकार तहकीकात के नाम पर अपना वक्त जाया करती है और वो तहकीकात से कुछ भी आउटपुट नहीं होता है और वो वक्त निकल जाता है, फिर आंदोलन शांत हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर देखिए, अफसोस चिंता इस बात की है कि चोर का जांच डाकू करता है। आज इस देश में अगर हम अगर किसी तरह का विरोध करते हैं, एसआईटी बना दी जाती है। अब एसआईटी किसके नियंत्रण में है? आपने देख लिया होगा कुछ दिन पहले एक समय था जब सीबीआई और ईडी होता था, जब इलेक्शन कमीशन और न्यायपालिका का जो टीम होता था, जो एजेंसी होती थी जांच करने वाली, वो निष्पक्षता से काम करती थी, तो लोगों में डर होता था। आज सारी एजेंसियां को उन्होंने गुलाम बना लिया है, तलवे चाटने वाली व्यवस्था बना लिया है, तो जो भी जांच आ जाता है वो सरकार के पक्ष में जाता है। ये सबसे बड़ी लोकतंत्र और संविधान के लिए चिंता की बात है। तो इसके लिए आपके पास कोई ठोस प्रोग्राम है? हमारे पास जो ठोस प्रोग्राम है इसका नतीजा वही है, मैं प्रमाण के तौर पर देना चाहता हूँ। 4 दिन में 22 मिलियन का सपोर्ट होना, 22 मिलियन समर्थन में उतरना, ये सीधा सबूत है कि सरकार के पास कोई जनादेश नहीं है, सरकार से नाराज है। लेकिन ईडी सीबीआई के साथ साथ इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के सहारे लगातार सरकार सत्ता में आ रही है। नहीं, सवाल ये है कि हम कोई भी आदमी अगर हमारे ऊपर कोई हत्या कर देता है तो जिसपे जो संविधान में व्यवस्था है 302 का कलम लगा करके उनको सजा देना, पनिशमेंट करना। अब अगर कोई हमला कर देता है जानलेवा तो उसपे 307 का कलम लगाता है। तो जिसने जो कानून तोड़ा है, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल के आदमी हो या ब्यूरोक्रेट लेवल का आदमी हो, तो अगर कोई उसमें दोषी है तो उसे जेल में अगर बंद कर देंगे तो आने वाला दिन में जो पेपर लीक वाले लोग होंगे समझ में आएगा कि इसमें इतनी बड़ी सजा होती है। अगर हम इस तरह का गुनाह करेंगे तो हमें भी जेल की सजा मिलेगी, हमारी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो हम समझते हैं व्यवस्था तो वही है, पनिशमेंट करना, दंड देना, सजा देना। और ये भी एक अगर रेल आज के तारीख में आपने एक बार नहीं कई बार, ये तो बहुत बड़ा जघन्य समझिए कि हत्या हुआ है, कानून का और संविधान का हो रहा है। जब रेल मंत्री के भी बारे में कई पता लगा लीजिएगा, कई रेल मंत्रियों का भी यहाँ प्रमाण है जो बड़े दुर्घटना पर रेल मंत्री जी ने इस्तीफा करने का काम किया। ये मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया जानती है। और ये तो इतना बड़ी बात है जिनके रीजन में सरकार ने घोषणा किया है और सरकार ने कबूल किया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, लेकिन आज तक पनिशमेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीति गठबंधन की सरकार ने रिजाइनेशन की बात नहीं किया। किसी के जवान में लगाम में किसी के जवान में ताकत नहीं है, पावर नहीं है जो बोल सके। आपकी अगली भूमिका क्या होगी? प्रधान का अगर इस्तीफा नहीं होता है और हालांकि होगा नहीं, तो आपकी भूमिका क्या होगी? तो आप तो देख रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक छात्र आ गए हैं 74 की तरह सड़कों पर से। बहुत जल्द ही नेपाल और बांग्लादेश होने से कोई रोक नहीं सकता है, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा। और प्रधानमंत्री जी को भी ये कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी अभी आपको पता होगा जी जो पिछले 6 तारीख को 6 जून को जब यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी कहाँ थे पता लगा लीजिएगा। मैंने इसमें इंगित किया है कि प्रधानमंत्री जी आपने अपने आप को चौकीदार साबित किया। आपकी चौकीदारी में इस देश में 28,000 करोड़
इस देश में नीरव मोदी से विजय माल्या तक तमाम लोग आपकी चौकीदारी में देश का पैसा लेके भागा है और आपने उन पर कार्रवाई नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री को भी भनक लग गया है कि बहुत जल्दी ही जनता की उबाल यानी बांग्लादेश और नेपाल यहाँ दोहराने वाला है। इसलिए व्यवस्था में जा रहे हैं क्योंकि सबको मालूम है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के शरण में है, सब लोग जानता है ये बात। हमारा ये देश आप 2000 साल पहले जाइए, जहां नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदयपुरी, बल्लभी जैसे अनंत पूरे विश्व में लोग यहाँ आते थे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते थे। आप वो इतिहास आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो आज का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उस यूनिवर्सिटीज के गेट का एक जो वॉचमैन होता था वो एंट्रेंस लेता था, यानी कितनी भाषाओं का जानकार होता था कि इस बच्चे को यहाँ अंदर एंट्री करनी है नहीं करनी है। वो शिक्षा का दौर था, आज इस शिक्षा का दौर खत्म हो गया। कार्यपालिका आप देखिए, न्यायपालिका आप देख लीजिए, और जो हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे आप जैसे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं जहां लड़ते हैं, लेकिन अदरवाइज जो मीडिया जो है जो चौथा स्तंभ है वह भी ढह चुका है। इसके लिए इस लड़ाई में हम सबको आगे आना है। यहां पर ऐसी परिस्थिति है, मैं समझता हूं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर आतंकवादी है तो गुजरात के अंदर हैं। मैं आज लगभग 40-50 साल से मैं जो स्टडी कर रहा हूं, इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है तो आर्थिक आतंकवाद जो है गुजरात से है। चाहे वो हर्षद मेहता से लेकर के आज तक जितने भी आप देखोगे, नीरव मोदी, चौकसी मोदी, इस देश को उन्होंने बेचा है, खत्म किया है। और वह जो हमारा एक दौर रहा है, जो अरबिस्तान, तुर्किस्तान, कजाकिस्तान, इराकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जो तान कंट्रियों का एक देश रहा है, हमारे यहाँ के जो मूल निवासी, हमारा जो एक अल्पसंख्यक समाज भी जो इन तान कंट्रियों में वहां जाता है, वहां जाने के बाद खून पसीना मेहनत करके वह जो है अपने पैसे इस मुल्क में भेजता है। और उस गुजरात के कुछ लोग, कुछ 1-2% लोग हैं, इस मुल्क के पैसे को बाहर ले जा रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में एक चर्चा की जरूरत है, कौन सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर है। हमको ये लड़ना है, लड़ाई लड़नी है। जहां पे जाति के नाम पे उन्माद हो रहा है, जहां धर्म के नाम पे उन्माद हो रहा है, जहां भाषा के नाम पे उन्माद हो रहा है, भाषा के नाम पे राजनीति हो रही है। अभी बिहार फ्रंट जो है, बिहार जो आदमी भाषा के नाम पर ये इतना बड़ा उन्माद मचाया इस महाराष्ट्र में, उसी के आजोबा को अगर वो थोड़ा पढ़ ले तो उसको जरा बुद्धि आ जाए। हमारे शिवाजी महाराज उनका जो मुद्रा लेख है, प्रतिपद चंद्र लेख है, वर्धनुष्य विश्ववंदिता सा सुनो शिवस्य मुद्रा भद्राय राजते। उन्होंने शिवाजी महाराज की उस मुद्रा पर उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की है। और ये जो है प्रांत और जाति और धर्म की बात करता है, यह भाषा की बात करता है। यह भी आपके माध्यम से हमको एक विरोध करना है। यहाँ पर जो मराठी अमराठी का प्रश्न आता है, आप सोचिए अमेरिका में कितने % लोग कहां के लोग हैं। आज पूरी दुनिया एक दूसरे को लोग बुला रही है, आए और बिजनेस हो गया। कोई किसी को फोकट में खाना नहीं देता, कोई किसी को रहने के लिए फोकट में व्यवस्था नहीं देता। आज जब आदमी जो ये ट्रैवल करेगा, आएगा जाएगा, तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, व्यापार होगा, बिजनेस होगा। शिवाजी महाराज का भी इतिहास उसको नहीं मालूम है। आपके चूंकि मुझे मौका मिला है तो मैं बता दूं आपको, शिवाजी महाराज, उनके पिताजी शाहजी राजे, उनके पिताजी बाबाजी भोसले, उनके पिताजी मालोजी भोसले, उनके फादर के फादर के फादर लक्ष्मण राव सुसोदिया वंश की स्थापना बप्पा रावल ने की। बप्पा रावल राजा मान मौर्य, राजा मान मौर्य, सम्राट चित्रांगद, सम्राट चित्तौड़गढ़, अभी भी लिखा है वहां पर, सम्राट चित्रांगद, सम्राट बेदर, सम्राट अशोक की पीढ़ी। वो सम्राट अशोक का राज जो इन्होंने खत्म किया। आज इस देश में कोई राम राज की जरूरत नहीं है, हमको सम्राट अशोक का वह राज जो 2000 साल पहले जहां 60 यूनिवर्सिटीज थे, मैंने पहले बताया, जहां नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदयपुरी, वल्लभी, अनंतनाग जैसी असंख्य विद्यापीठ से हमें वह भारत चाहिए। हमको इनका ये भारत नहीं चाहिए जो जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे आज बांटा जा रहा है। जहां पर देखिए, आप पत्रकार लोग हो, इस देश में पाखंड के खिलाफ भी आपको लड़ना है। लिखिए आप पाखंड के खिलाफ में, धर्म और पाखंड में अंतर है। क्योंकि आज इन्होंने ज्यादा समय होगा तो आप उनको टोक दीजिएगा।
धर्म और पाखंड में अंतर है। पाखंड आज पूरा देखिए, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सब पाखंड के नाम लोग लड़ रहे हैं। देखिए वहां जो कंट्री में इजराइल की जो लड़ाई है वो पाखंड की लड़ाई है, अपनी एक उनका जो वर्क है पाखंड की लड़ाई है। बाकी धर्म जो है, धर्म मैं समझता हूं कि मैंने पूरे विश्व के सारे धार्मिक ग्रंथों को जो मैंने पढ़ा है, धर्म धारित सहधर्म, जो अच्छी चीजों को धारण करो धर्म है। चाहे कुरान शरीफ की बात हो, चाहे वेद की बात हो, चाहे उपनिषद की बात हो, चाहे पुराण की बात हो, मैं ऐसा समझता हूं कि विश्व के सारे ग्रंथों में जो अच्छी चीजें लिखी हुई है उसको तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि मात पितु पट्टा न पुत्र दारो, माँ बाप की सेवा करना धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, भूखे को अन्न देना धर्म है, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ ये अधर्म है। इसको वेदों में भी कहा है, अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनम देवम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तो ये आज धर्म और अधर्म के नाम पे, भाषा और प्रांत के नाम पे, जाति के नाम पे इस देश में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, जिसमें हमारी एनर्जी खत्म हो रही है। तो ये पाखंड जो है इसमें भी आपको लड़ना है साथियों। तो आपके इस माध्यम से मैं ये कहूंगा कि 2000 साल पहले वाला हमारा जो भारत है, जो पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे, यहाँ पे कोई धर्म और भाषा का कोई बात नहीं था। यहाँ पे वो जो संस्कृति थी वो बढ़िया था, वो अच्छा था और सब मिलके चलने वाले लोग थे। ऐसा हमको हमारे देश चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग इत्तेफाक, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, मैं 40 साल से पूरे देश में सामाजिक संस्थान में काम कर रहा हूँ। और लेकिन जो ये 3% इस देश के लोग हैं जो इस देश को लड़ा रहे हैं, तो लूटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह तोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ में पूरे देश में मैं एक काम कर रहा हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया राजेंद्र यादव जी, और उत्तर भारतीय बिहारी फ्रंट की ये संस्था जो है ये हमेशा जो है लड़ते रहे हैं। मैंने देखा है वो 6 दिसंबर की घटना जब कि 50,000 लोगों को लेकर कल्याण में तोड़फाड़ किया, इन्होंने तोड़फाड़ विरोध किया, इरिटेशन किया। तो दिल्ली में भी थे, कई जगह गए, बहुत बड़ा वर्क रहा। लेकिन मैंने कहा कि आपको मुंबई में जरूरत है, यहाँ मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, हमारे सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये तेज तर्रार जो है, और आज जरूरत है पूरे देश को हमको एक गाइडलाइन करने की, पूरे देश के खिलाफ में जो इस तरह से उन्माद जो चला रहे हैं जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जो प्रांत के नाम पे, उसके लिए हमको पूरे देश को इकट्ठा करना है, एक लड़ाई लड़ना है। हमको 2000 साल पहले वाला भारत चाहिए। धन्यवाद। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता